आज हम अभ्यास 1C का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में बड़ा, बराबर या छोटे में से जो उपयुक्त हो भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये करते हैं, ख वाला भाग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, -4/5 और ये -5/7। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 2 किया था, वैसा ही है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4/5 और -5/7 इस तरह से लिखा। अब 4 को हम 7 से गुणा करेंगे और -5 को इस 5 से गुणा करेंगे। ठीक, और ये -5 को इस 5 से गुणा किया और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 28 और ये माइनस है तो -28 और ये हो गया 5 बचे 25 -25। अब आप देखिए इसमें से कौन बड़ा है। तो दिखने में तो हमें ये 28 बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है। और मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 माइनस की संख्याएं हैं तो उसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो उसमें हमें छोटी दिख रही है। तो हमें छोटी कौन सी दिख रही है, ये 25, लेकिन ये -25 क्या होगा आपका बड़ा, यानी -5/7 आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए अब ग करते हैं। -7/8 बराबर 21/-24। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। देखो 3 के पहाड़े में 3 सत्ते 21 और 8 करें, 3 अट्ठे 24। तो ये हो गया -7/8 और ये 7/-8। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा यहाँ नीचे माइनस है तो मैं इसको ऊपर ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। ये भी -7/8 है और ये भी -7/8 है। तो यहाँ हम किसका निशान लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का क करेंगे और घ करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से आपने इन परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो उसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ये नीचे जितने भी माइनस है बेटा उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो हल आपका, पहले हम ये उतार लेते हैं क्वेश्चन इसी तरह ही। 8/-15 और -17/-30। अब देखो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो ये कट जाएंगे। तो और ये 3/5 -7/10। यहाँ नीचे माइनस है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो -8/15 और 17/30 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5, 10, 15 और 30 इन सब का हम क्या ले लेंगे, LCM। ये हो गया 5, 10, 15 और 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर 2 के पहाड़े में 10 5 पे आएगा। फिर 15 से 2 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 15 हम ऐसे ही लिख देते हैं। 30 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 दूनी 30।
अब बेटा अब इसको हम 3 से भाग करते हैं। ये देखो 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 3 पच्चे 15, और ये भी 3 पच्चे 15। अब इसको हम 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, ये 1 तो यहाँ आपका लस कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिया 6 और 6 पच्चे 30। ठीक, तो यहाँ पर आपका लस 30 आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबका जो हर है उसको हम 30 बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/5 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ 5 है, 5 में किससे गुणा करें कि यहाँ 30 बन जाए, तो यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 6 पच्चे 30। ठीक, फिर इसी तरह -7/10 है, 10 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए, 3 से, 10 या 30 होता है। तो इसी तरह हम ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया -21/30। फिर -8/15, तो ये 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा -16। अब ये 17/30 है, तो ये आपका 17/30 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही नीचे 30 है। ठीक है, तो अब आप देखिए इन सब में यहाँ पर सबका हर बराबर हो गया है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम देख लेते हैं कौन माइनस में है। माइनस में एक ये है और एक ये है। तो -21 और -16। अभी हम नीचे की बात नहीं करेंगे क्योंकि नीचे सबका हर बराबर है। तो -21 और -16 में कौन छोटा है? ये हमारा -21/30 छोटा है, तो मैं -21/30 पहले लिख लिया मैंने। फिर बेटा उसके बाद कौन है इससे बड़ा, -16/30। फिर -16/30 से बड़ा कौन है, ये 17/30। फिर उसके बाद 18। ये आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अच्छा, अब -21/30 किसके बराबर था, ये -7/10 यहाँ लिख लिया। और फिर -16/30 किसके बराबर था, -8/15। और 17/30 किसके बराबर है, ये यहाँ पर बेटा आपका माइनस है, -17/-30। ठीक, और 18/30 किसके बराबर है, 3/5। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब हमारा छठा क्वेश्चन है इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले आप कौन सा लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। 4/7, -5/6, -3/-12 और 11/-24। तो यहाँ से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। फिर लिखते हैं 4/7, -5/6, 3/12, और ये बेटा माइनस नीचे है तो इसको हम ऊपर ले आते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका लसा ले लेते हैं। 7, 6, 12, 24। तो सबसे पहले 2 से भाग करते हैं,
तो ये 7, ऐसे कैसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और ये हो गया 24 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12। अब फिर से 2 से भाग करिए, 3, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर से 2 से भाग करिए, ये 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 तिया 6। अब 3 से भाग करेंगे सभी, ये हो गया आपका 1। अब 7 से भाग करते हैं, तो आपका यहाँ लसा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 तिया 6 और गुणे 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 4 जा 24 गुणे 7। अब 24 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 168। ठीक है, तो लसा हमारा कितना आ गया, 168, 168। अब हमने क्या करना है, सबका जो हर है वो 168 बनाना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 4/7। अब 7 में कितना गुणा करें, 7 में कितना गुणा करें कि 168 बन जाए। तो देखो 24 को जब मैं 7 से गुणा करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 168। यानी मैं 7 को अगर 24 से गुणा करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 168। तो इसी तरह मैं 24 ऊपर भी गुणा करूँगी, तो 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 और ये यहाँ आ जाएगा 168। इसी तरह -5/6 को मैं किससे गुणा करूँ कि देखो कि मेरे पास 168 आ जाए। ये देखो बेटा, ये 4 गुणे 6 गुणे 7 है, 4 गुणे 6 गुणे 7। तो यहाँ मैं 6 को इस तरह से रख देती हूँ, 4 × 7, 4 7 जा 28 और 28 यानी 28 को 6 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 168। तो मैं यहाँ पर किससे गुणा कर देती हूँ, 28 से गुणा कर देती हूँ। तो मेरे पास नीचे तो 168 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा, 140 यानी -140। अब है 3/12। अब 12 में कितना गुणा करें कि 168 आ जाए। तो बेटा हमारे पास एक और तरीका है, 168 को 12 से भाग दे दीजिए। तो 12 एकम 12, 6 में से 2 गए 4 और ये 8। ठीक है, 12 4 जा 48, ये हो गया। यानी 14 से अगर हम गुणा करेंगे 12 को तो हमारे पास 168 आएगा। तो मैं यहाँ ऊपर नीचे 14 से गुणा कर देती हूँ। 12 14 3 जा कितना हो, 14 3 जा 42 और ये हो गया 168। इसी तरह -11 11/24। अब 24 में कितना गुणा करूँ कि मेरे पास 168 आए। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा था 24 में जब मैंने 7 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया था, 168। तो यानी अगर मैं 24 को 7 से गुणा कर दूँ तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ से 24 को 7 से गुणा किया तो मेरे पास ये क्या आएगा, देखो 11 को 7 से गुणा किया तो -77 और 24 को 7 से गुणा किया तो 168। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। आपको अब देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबका हर देखो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 है और -77, ये 96 और -140। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 96/168। अवरोही क्रम लिखना है हमें।
अवरोही क्रम। तो 96/168। 96 के बाद आपके पास ये है 42/168। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास -77 है और यहाँ -140 है। तो आप ये बताइए कि कौन बड़ा होगा, -77 या -140? तो -77 आपका बड़ा होगा। तो -77/168। फिर आपके पास एक ही बचा है -140/168। अब हम लिख लेते हैं। अब 96/168 किसके इक्वल था? 4/7 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4/7। और 42/168 किसके इक्वल है? 3/12। और 77/168 -11/24। और -140/168 -5/6। तो -5/6। अब बेटा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये -3/-12 था जो हमने काट दिया था माइनस से, तो हमने फिर से लगा दिया है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोबारा से माइनस इस तरह से लगा सकते हैं और दोबारा इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो इस तरह से ये अभ्यास और ये पहला पाठ आपका परिमेय संख्या वो ख़त्म होता है।